हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया। नाउ लेट्स सी प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी, जो एग्जाम में आता ही है। देयर इज ऑलवेज वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी इन योर बोर्ड एग्जाम। सो इसमें करते हैं क्या, सपोज देयर इज ए इरैशनल नंबर √2, √3, √5, √11, या फिर कोई भी √2 + 3, 5 √3, ऑल ऑफ दीज आर इरेशनल नंबर्स। अब प्रूफ करना है कि ये सारा इरेशनल नंबर्स है, तो कैसे इरेशनल नंबर्स है। ओके, सो वी हैव टू प्रूव दैट proof of irrationality. Now this is proof that √3 is irrational. Now this is one of the most important type जहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना रहता है, like √3, √5, √2, √11, मतलब रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, इस फॉर्मेट। ओके, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, लाइक 5 - √3 और लेट्स से 3√2, या फिर यस, तो दोस क्वेश्चंस आर नॉट दैट हार्ड। ये क्वेश्चंस आसान है, बन जाएंगे, बट दिस इज लिटिल बिट हार्ड, सो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम लोग करते क्या, लेट्स सी। सपोज हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। सो दिस इज द क्वेश्चन। If possible, let me zoom it. If possible, let √3 be rational and let its simplest form be a by b। मतलब कि मान के चलते हैं, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, √3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग क्या मान के चलेंगे, √3 एक रैशनल नंबर है। दिस इज नोन एज प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कि जो हम लोग को प्रूफ करना है उसके अपोजिट हम लोग मान के देखेंगे। अगर वो प्रूफ हो गया, दैट मीन्स उसका कॉन्ट्राडिक्शन अगर प्रूफ हो गया, दैट मीन्स वो सही है जो हम लोग माने थे। और अगर वो प्रूफ नहीं हो पाया, दैट मीन्स जो भी हम लोग मान के चल रहे हैं वो गलत होगा। So, if possible, let √3 be a rational and let its simplest form be a by b। So √3 एक रैशनल नंबर हम लोग मान के चल रहे हैं, और √3 का जो, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, सो इट कैन बी रिटन एज a by b और p by q, जहाँ पे a by b, यहाँ पे a by b लेके चल रहे हैं। a by b इंटीजर्स होंगे और b का वैल्यू 0 नहीं होगा। ये जो b है इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, एंड a by b बोथ ऑफ दीज विल बी इंटीजर्स। नाउ √3 को a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज 3, अगर दोनों साइड स्क्वायर करें, 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। नाउ इसको रीअरेंज करके लिखें तो इट विल बी 3b स्क्वायर, ये b स्क्वायर को इस साइड में ले गए, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब कि 3 जो है, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। हाउ? 3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर हम बोलते हैं कि 5 इंटू 2 जो कितना का 10 आएगा, इसका मतलब कि 5 जो है वो 10 को डिवाइड करेगा 2 से, और ये जो 2 जो है ये 5 को डिवाइड करेगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन, कि 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। और क्योंकि हम लोग क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 3 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3 a को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स 3 इज a prime, since 3 is a prime and 3 divides a square, 3 divides a। अब क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 3 a को भी डिवाइड करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें करना क्या है, लेट a इज इक्वल टू 3c। अब ये जो 3 डिवाइड्स a को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 3 अगर a को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम नंबर कि 3 से कुछ मल्टीप्लीकेशन होगा तो हम लोग को a मिलेगा। वी आर राइटिंग a इज इक्वल टू 3c। इसका मतलब कि ये a जो है 3 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, वो फैक्टर क्या है, c है, इतना मल्टीप्लाई करने से a मिलेगा। उसका मतलब कि a 3, अब c नीचे आ जाएगा, इट मींस कि a को अगर c से डिवाइड किया, वी विल गेट 3। सो a इज डिविजिबल बाय c एंड वी विल गेट 3। नाउ अब क्या करना है, लेट a इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। सो अब पुटिंग a इज इक्वल टू 3c, अब इसी वैल्यू को a इज इक्वल टू 3 से कहां पे रखें, इक्वेशन 1 पे, यहाँ पे 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, और जो ये 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मिल गया था, सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रखें, 3c। सो 3c दैट मींस 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c का स्क्वायर c स्क्वायर। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, इसका मतलब कि b 3 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब क्योंकि 3b स्क्वायर को डिवाइड करता है, 3b को डिवाइड करेगा। अब क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, दैट्स व्हाई 3 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3b को भी डिवाइड करेगा। ओके, नाउ इस तरीके से 3 जो है दैट इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, बट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में लोग क्या मान के चल रहे थे, दैट a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, सो thus 3 is common factor of a and b,
बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसीलिए जो हम लोग एज्यूम करके चल रहे थे उसका हम लोग को कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। दैट मीन्स हम लोग जो भी एज्यूम किए हैं दैट इज आवर रॉन्ग एजम्पशन। हम लोग क्या एज्यूम किए थे कि √3 जो है इरेशनल नंबर है, सो दैट इज completely wrong. The contradiction arises by assuming that √3 is irrational. इसका मतलब जो भी assumption किया था that is wrong. Hence √3 is irrational. Okay, so this is how we prove by contradiction. इसमें करते हैं क्या, जो हम लोग को प्रूफ करना है उसका अपोजिट मान के चलते हैं। Got it? This is very important and this applies to all the questions like √3, √5, √11, √7 or √p, where p is prime number. Okay, so सब में सेम सोल्यूशन होगा। उसमें चेंज क्या होगा, 3 की जगह पे, क्योंकि दिस इज फॉर √3 की जगह पे √5 होगा तो 3 की जगह पे 5 होगा, और √11 होगा तो 3 की जगह पे 11 होगा। फॉर दिस 3 की जगह पे 7 होगा। सो कोई भी प्राइम नंबर के लिए द सोल्यूशन इज सेम। ओके, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट 5 minus √3 is irrational। अब अगेन हम लोग क्या करके मान के चलेंगे दैट 5 minus √3 क्या है, एक रैशनल है, रैशनल नंबर। अब क्योंकि एक रैशनल नंबर है, सो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, यू विल गेट द सॉल्यूशन इन द बुक आल्सो। 5 minus √3 अगर रैशनल नंबर है, इट कैन बी रिटन एज p/q। p/q लिखा जा सकता है जहाँ पे p और q इंटीजर्स है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है। ओके, q यहाँ पे 0 नहीं है। नाउ अगर इसको रीअरेंज करें हम तो मुझे क्या मिलेगा, √3 को अगर उस साइड ले जाएं या फिर √3 को अगर प्लस में, दैट इज -p/q और -√3 दैट इज +√3। इसको सही से रीअरेंज करके लिखें तो √3 विल बी इक्वल टू 5 -p/q इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5q -p/q। नाउ यहां पर हम लोग को मिल क्या रहा है, look at the statement closely. √3 is equal to 5q minus p/q। अब क्योंकि q, p, pq these are integers, so this will also be an integer, this will also be an integer। अब √3 जो कि एक irrational नंबर है, जिसको हम लोग अभी जस्ट प्रूफ किए irrational नंबर, उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। Is it even possible? It is not possible। √3 एक irrational नंबर है, so we cannot write it in the form of p/q। बट यहाँ पे हम लोग कहाँ आ रहा है, so again ये क्यों आ रहा है, बिकॉज हम लोग एज्यूम किए थे कि 5 minus √3 एक रैशनल नंबर है, सो दैट्स व्हाई आवर assumption इज रॉन्ग। सो वी कैन राइट आवर assumption is wrong and 5 minus √3 is irrational। Okay, so this is also proof by contradiction। Now this question also works on that 3√2 अगर irrational है, 3√2 irrational है, तो इसको हम लोग मान के चलते हैं कि p/q के फॉर्म में लिख पाएंगे। अब इसको अगर रीअरेंज करें तो आई विल गेट p/3q। अब √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और स्क्वायर रूट प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर है बट इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, a/b के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पे इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ऑल्सो यहाँ पे वही सेम चीज है जो हम लोग जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं दैट दिस assumption इज रॉन्ग, एंड जिसके चलते हम लोग को जो सोल्यूशन मिल रहा है लास्ट में √2 को हम लोग p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दैट्स व्हाई आवर assumption इज रॉन्ग। सो 3√2 इज रैशनल नंबर, और सॉरी इरेशनल नंबर है ना, रैशनल हम लोग एज्यूम किए थे, सो इट इज इरेशनल नंबर। ओके, सो इस तरीके का जितना सारा क्वेश्चन होगा लाइक 3√2 और 5 plus √2 और से 7√3 और 5 plus 2√3, इसमें हम लोग को ये वाला सोल्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले p/q को हम लोग मान के चलेंगे और उसके बाद ये फोकस ऑन दिस वन √3, √2 इसको एक साइड अकेले करेंगे, बाकी जितना सारा नंबर है उसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है।
और फिर हम लोग का assumption गलत हो जाएगा, फिर हम लोग बोलेंगे कि जो भी हम लोग assume किए थे that is wrong, और हम लोग assume क्या करेंगे, the 3 root 2 is rational number, so जो हम लोग assume किए थे that is wrong, so 3 root 2 will be an irrational number. So that is how we solve or the proof of irrationality कोई भी नंबर का. ओके, एंड दिस इज अ डिफरेंट टाइप. इसमें बस अगर कोई खाली एक ही नंबर दिया हो एंड दैट इज इनसाइड द स्क्वायर रूट प्राइम नंबर, इस फॉर्मेट के लिए हम लोग को पूरा ये चीज फॉलो करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज अ बिट लॉन्ग, गो थ्रू इट वन मोर टाइम, एंड दिस इज अ बिट इजियर देन दैट. इसमें हम लोग को बस √2 √3 वो प्राइम नंबर को एक्साइट करना, वो इरेशनल नंबर को एक्साइट करना पड़ता है, और बाकी सारे को राइट साइड में जाके हम लोग दिखाएंगे कि इरेशनल नंबर को हम लोग p by q को फॉर्म में लिख पा रहे हैं, which is not possible. So that is how I prove by proof of contradiction. Okay, so that's it for today. We learned about proof of irrationality. In the next exercise, in the next class, we will do the exercise 1.2, which is related to proof of irrationality itself. Okay, so for more videos like this, subscribe to Prime Classes and press the bell icon to stay updated.